अस्सलाम वालेकुम। अपनी उम्र मुबारक के आखिरी हिस्से में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा ओहद का दौरा किया। अपने असहाब के साथ रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा ओहद में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा पढ़ी और उसके बाद रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर एक खुतबा दिया। इस खुतबे में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम लोगों के अंदर शिर्क वापस लौट आएगा। अब इस हदीस मुबारका को बुनियाद बनाकर एक जमाने तक ये इन्फ्लुएंस रहा हम मुसलमानों में, या आप इसे हमारी खाम ख्याली कह लें कि हम यही समझते रहे कि अरब के अंदर अब दोबारा बुत परस्ती वापस नहीं आएगी। जो पुराने जमाने की बात है उसको तो हम छोड़ देते हैं। उसकी वजह यह है कि हमने वाकई ही में एक तवील अरसा अरब के अंदर बुत परस्ती को वापस आते हुए नहीं देखा। लेकिन दोस्तों मामला ये है कि हमने मौजूदा दुनिया में मौजूदा वक्त में अरब के अंदर बुत परस्ती को वापस आते हुए अपनी आंखों से देखा है। क्या यूएई के अंदर मुसलमानों ने हिंदुओं के लिए एक मंदिर को तामीर नहीं किया? क्या इस मंदिर के अंदर पूजा पाठ नहीं होती? क्या इस मंदिर के अंदर जो इफ्तिताही पूजा पाठ की गई थी उसमें मुसलमान शरीक नहीं हुए थे? आपका जवाब जाहिर बात है ये होगा कि बिल्कुल ठीक बात है, ये सब कुछ तो हमने अपनी आंखों से होते हुए देखा है। अब इसका साफ मतलब ये है कि अरब के अंदर बुत परस्ती वापस लौट आई है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम ये मान लें कि अरब के अंदर बुत परस्ती वापस लौट आई है तो फिर हम अपने नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओहद के मुकाम पर कही गई उस हदीस मुबारका का क्या करें जिसके बारे में मैंने शुरू में बात कर ली है? क्या नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक हम ये बात तस्लीम कर लें कि हमारे नबी ने कोई गलत बात कर दी? क्या नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक हम अपने नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ बोलना मंसूब कर दें? ये बात जानते हुए भी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी आखिरी किताब में इस बात का ऐलान फरमाते हैं कि ये नबी वो बात नहीं करते जिसकी हम इनको इजाजत नहीं देते। मेरे पैगंबर, मेरे नबी, मेरे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही बात करते हैं जो हम कहते हैं। ये तो हमारा बलीन ईमान है कि ना तो अल्लाह रब्बुल इज्जत झूठ बोलता है और ना ही अल्लाह रब्बुल इज्जत का कोई भी नबी इंक्लूडिंग रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में एक झूठ बोला हो। मैं ये भी जानता हूँ कि इसी हदीस को बेस बनाकर कुछ दीन बेजार लोग हमारे नबी, हमारे दीन के ऊपर तोहमात लगा रहे हैं। मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा ये असल मामला क्या है। आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें आपको अरब के ये लोग इन बुत परस्तों के आगे घुटने टेकते हुए नजर आएंगे। अरब में बुत परस्ती के वापस लौटने की जितनी भी डोमेन है उसको तफसील के साथ समझाऊंगा कि ये असल में मामला है क्या, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरफ इशारा किया था। लेकिन दोस्तों इस सारे मामले पर आगे बढ़ने से पहले चैनल के ऊपर नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद और आप सबसे ये इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ बने हुए बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी रोज नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त मिल सकें। इसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल की वीडियोस को लाइक जरूर करें और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर जरूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। आइए दोस्तों सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। आप लोगों ने वीडियो देख ली। सबसे पहले अपने जहनों में ये बात नोट कर लें, बल्कि थोड़ा सा इस बात के ऊपर गौर करें कि जब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद के मुकाम पर खुतबा दिया और कहा कि तुम में शिर्क वापस नहीं लौटेगा, तो उस वक्त रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑडियंस कौन थी? असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब दूसरा मेन पॉइंट, इन असहाब का ताल्लुक किन जगहों से था? ज्यादातर असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक या तो मक्का से था जो कि महाजर थे, या फिर मदीना से था जो कि अंसार थे। अल्लाह के नबी ने बुत परस्ती के वापस ना आने के बारे में जिस तरफ इशारा किया था वो मक्का और मदीना के मुबारक और बाबरकत शहर हैं। कयामत तक इन दोनों मुबारक शहरों के अंदर बुत परस्ती वापस नहीं लौटेगी। ये जो इस हदीस मुबारका को बुनियाद बनाकर पूरे अरब के खित्ते को इसमें कवर कर लिया जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है। वीडियो में आप लोगों ने देखा किस तरह यूएई के हुक्मरान, उनकी हुकूमत के बड़े बड़े लोग किस तरह से बुत परस्तों के सामने झुके हुए थे, एक दूसरे को हार पहनाए जा रहे हैं। ये यूएई इस वक्त इस्लामी दुनिया का वो वाहिद खित्ता है जहां पर बुत परस्तों के लिए खास तौर पर मंदिर तामीर किया गया है।
UAE मिडल ईस्ट का एरिया है, ये मिडल ईस्ट के अंदर आता है और ये सारा एरिया अरब कहलाता है। इसी सारे खित्ते को अरब वर्ल्ड कहा जाता है। इन लोगों के अंदर बुत परस्ती वापस आ चुकी है। ये बुत परस्ती को किसी भी तरह से अब मायूब नहीं समझते। इस बात के दर्जनों सबूत आपको इंटरनेट के ऊपर बड़ी आराम से अवेलेबल हो जाएंगे। वो तमाम लोग जो इस्लाम की निशाते सानिया की उम्मीदें अरबों से लगाकर बैठे हैं, वो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। ये बात मेरी नोट कर लें। इस मामले के ऊपर तफसील के साथ अगर किसी एक आलिम दीन ने गुफ्तगू की है तो उनका नाम है डॉक्टर इसरार अहमद। डॉक्टर साहब का बड़ा क्लियर कट फलसफा था कि अरबों के अंदर अब वो ताकत नहीं है, इनके अंदर अब वो ईमान नहीं रहा, इनकी अब वो नजर नहीं रही जो किसी जमाने में इनके असलाफ की हुआ करती थी। अरबों के अंदर कोई दम खम बाकी नहीं बचा कि ये इस्लाम की निशाते सानिया का हिस्सा बन सकें। डॉक्टर इसरार साहब अपने वक्त में ये कहा करते थे कि मौजूदा दौर में आप अरबों की हालत देख लें, आने वाले जमानों में इन अरबों की हालत इससे भी ज्यादा नाजुक होगी। ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि इमाम मेहदी का ज़हूर अरब के अंदर होगा, लेकिन आप लोगों को शायद ये नहीं पता कि इमाम मेहदी की सबसे बड़ी फोर्स आपको अरब के खित्ते में नहीं मिलेगी। इमाम मेहदी को सबसे ज्यादा जो सपोर्ट मिलेगी वो मिलेगी सिंध के इलाके से उठने वाले लश्कर की, खुरासान के लश्कर की। शाम के अब्दाल भी उनका साथ देंगे लेकिन उनकी तादाद बेहद कम होगी। इमाम मेहदी के ज़हूर के वक्त तो अरबों की ये हालत होगी कि ये आपस में एक दूसरे का कत्लेआम कर रहे होंगे। वो मुसलमान जो आपस में एक दूसरे का कत्लेआम कर रहे हैं वो एक अरब के अंडर कैसे जमा होंगे? बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन है। सो इन शॉर्ट रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के बाबरकत शहरों के बारे में है। इस हदीस को पूरी अरब दुनिया के ऊपर इम्प्लीमेंट ना किया जाए। अरब दुनिया का इस वक्त हाल ये है कि ये बैक डोर चैनल्स के थ्रू इसराइल की हुकूमत के साथ राब्ते में है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ ट्रस्ट का बॉन्ड बना चुके हैं। UAE ने तो हाल ही में पूरा एक जहाज भेजा है इसराइल की तरफ। अब दुनिया सारी जानती है कि इसराइल ने फलस्तीन में मुसलमानों के साथ क्या किया है। क्या ये फलस्तीनी मुसलमान अरब मुसलमानों के भाई नहीं हैं? इस सारे जुल्म के बावजूद, इन तमाम ज्यादतियों के बावजूद UAE और सऊदी अरब की हुकूमतों के इसराइल के साथ ताल्लुकात अपनी जगह कायम है। दुनिया के बड़े बड़े अखबारात इस बात का दावा कर चुके हैं कि ये दोनों हुकूमतें इसराइल को ऑलमोस्ट तस्लीम भी कर चुकी हैं। इनकी बैक डोर सिफारतकारी भी आम चल रही है। आप खुद देख लें, दोनों मुमालिक की तरफ से इसराइल के अगेंस्ट कितने ही बयानात सामने आते रहते हैं। शाज़ो नादिर कोई बयान आता है और वो बयान भी बस ऐसे सरकारी तौर के ऊपर। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को ये बावर करवाया जाए कि जब भी आपके सामने कोई हदीस पेश की जाए तो उस हदीस को आपने अपनी अकल के मुताबिक जरूर जांचने की कोशिश करनी है। ये देखें कि उस हदीस के ऊपर उलमाए कराम ने क्या लिखा है, ओवर द ईयर्स उस हदीस की इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होती रही है। मिसाल के तौर के ऊपर मैं आपको एक हदीस मुबारका सुनाता हूँ कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़माने आखिर में यमन की सरजमीन पर बुत परस्ती दोबारा से लौट आएगी। यमन में उन्हीं बुतों की दोबारा से पूजा शुरू कर दी जाएगी जिन बुतों की पूजा यमन के अंदर ज़माना जाहिलियत में की जाती थी। अब यहाँ पर आप मुझे खुद बताइए कि क्या यमन का मुल्क अरब के खित्ते के अंदर नहीं आता? डेफिनेटली आता है, और अगर आता है तो फिर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए कि अरब की सरजमीन के अंदर बुत परस्ती वापस नहीं आएगी। ये अरब की सरजमीन सिर्फ और सिर्फ मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के बारे में है, इसके अलावा नहीं। अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही, हक कही, सच कही। मौजूदा दौर फितनों का दौर है, लिहाजा फितनों के बारे में इल्म हासिल करें। इन फितनों का इल्म ही आपको इन फितनों से बचाएगा। ये भी मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही हदीस मुबारका है। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब को कुरान मजीद फुरकान हमीद का इल्म अता फरमाए, हदीस मुबारका का इल्म अता फरमाए, हम सब लोगों के ईमान की फितनों के खिलाफ हिफाजत फरमाए और हमें ज़माना आखिर में इस्लाम की निशात सानिया का हिस्सा बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखें, इस दुआ खैर का हिस्सा ज़रूर बने और सदका जारिया कमाएं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप दोस्तों से एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।